Hello, my dear students. I am Dr. Sanjeev Kumar Rathi, and today we shall discuss eukaryotic cell. This is the second part of fundamental unit of life. आज हमें स्टडी करना है कि यूकैरियोटिक सेल कैसी सेल होती हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती हैं। आज हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। तो यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। और थर्ड थिंग, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर फाउंड, and the examples are all plant and animal cell except blue green algae and PPLO. So this is the characteristic of यूकैरियोटिक सेल कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। उनमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कैसा होता है? जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसमें जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड हो, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो बहुत सारी जो छोटे छोटे ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो इनके ऊपर क्या पाई जाएगी? मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसलिए इनको कहा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर फाउंड। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड एग्जाम्पल। सभी प्लांट्स में, सभी एनिमल सेल्स में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी और पीपीएलओ। पीपीएलओ को आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिस। सो नाउ वी शैल डिस्कस हाउ टू ड्रॉ यूकैरियोटिक सेल, कि हम एक यूकैरियोटिक सेल को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमें सीखना है इस वीडियो के द्वारा। सो यू प्लीज all of you draw with me or see video very carefully. यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होंगी। ये प्लांट सेल में भी पाई जाती हैं और ये एनिमल सेल में भी पाई जाती है। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल में किस तरह की होती है, एनिमल सेल की यूकैरियोटिक सेल किस तरह की होती है, और इसको ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले आउटर लेयर बनाएंगे। और द आउटर लेयर इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल की सबसे बाहर की लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे बाहर की लेयर
or the outer layer of the animal cell is plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबल होती है और सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर निकलने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है और इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस. नाउ फर्स्ट वी शैल डिस्कस और फर्स्ट वी शैल ड्रॉ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कैसा होता है उसको हम ड्रॉ करेंगे. तो इस सेल के सेंटर में आप एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनाएं. इट इज़ वेरी इजी. और इसको हम अब डबल करेंगे. देखिए इस तरह से. दिस इज we will draw like this. We are drawing nucleus. It is very easy to draw the nucleus. Here we are making or drawing the membrane of the nucleus. In this way. So the nuclear membrane covered the genetic material. This is the इनर लेयर. एक इनर लेयर है और एक बाहर की लेयर है, आउटर लेयर, इनर लेयर. 2 लेयर्स पाई जाती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की. न्यूक्लियस में 2 लेयर हैं और एक आउटर लेयर और दूसरी इनर लेयर. ये दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन हैं और द रोल ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टू प्रोवाइड द शेप टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करना, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. और इन न्यूक्लियस में ही कुछ पोर पाए जाते हैं एंड दीज पोर आर नोन एज न्यूक्लियर पोर. ये न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस में बहुत नंबर में होते हैं. दे वेरी फ्रॉम 1000 टू 10,000, लेकिन हम कुछ ही दिखा पाएंगे यहाँ पर. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर और पाई जा रही है. इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोलस. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जा रही हैं और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं. दिस इज क्रोमेटिन मटेरियल और दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्रोमोसोम. ये डीएनए का बना होता है. डीएनए 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 की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आगे इसको हम पढ़ेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आगे हम इसको स्टडी करेंगे कि डीएनए क्या होता है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ले जाता है. और वन लिक्विड लाइक सब्सटेंस इज ऑल्सो फाउंड इन दिस सेल. एक लिक्विड भी भरा हुआ है यहाँ पर और दिस लिक्विड लाइक structure is known as nucleoplasm. So
सो न्यूक्लियोलस इज कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। न्यूक्लियस 5 चीजों से मिलकर बना है। देखिए, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर एंड क्रोमेटिन मटेरियल। दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 5 चीजों से मिलकर बना होता है। और अब इसके बाहर के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। न्यूक्लियस के पास ही वी विल ड्रॉ another cell organelle in this way, and this is the endoplasmic reticulum. This is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप्स की होती हैं। यदि इनके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और 2 प्रकार की पाई जाती है। यदि राइबोसोम इसके ऊपर पाए जाते हैं तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। RER, इन द शॉर्ट वी विल से RER। एंड दीज राउंडेड स्ट्रक्चर, जो राउंडेड स्ट्रक्चर इनके ऊपर पाई जा रही है उनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ATS के होते हैं। यहाँ पर कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S होता है। अभी राइबोसोम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम बताएंगे 80S 70S। एंड द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का ये काम करती है। और इसके अंदर एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस फिल है यहाँ पर। इस लिक्विड लाइक सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड दैट साइटोप्लाज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर वेरियस रिएक्शन। साइटोप्लाज्म बहुत सारे रिएक्शन को एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम करता है। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा बहुत सारी रिएक्शंस इसके अंदर चलती रहती हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाएगी। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एनर्जी प्रोड्यूस करना है, एटीपी प्रोड्यूस करना। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी the full form of ATP is adenosine triphosphate। इनको हम एनर्जी कॉइन भी बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट फॉर्म पावर। यह सेल के लिए पावर बनाती है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यहीं पर कुछ और स्ट्रक्चर भी पाई जा रही हैं, जैसे सेंट्रोसोम पाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम, एंड सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन एंड दिस इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। कुछ और राउंडेड स्ट्रक्चर्स भी न्यूक्लियस के बाहर पाए जा रही हैं और इन राउंडेड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी एपरेटस हेल्प करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस के सिक्रीशन में। गोल्गी बॉडीज हेल्प इन सिक्रीशन। सिक्रीशन का मीनिंग है कि अपने अंदर से कुछ केमिकल सब्सटेंस को ये बाहर निकालने का काम करती हैं और इसके अंदर कुछ सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ छोटी छोटी राउंडेड स्ट्रक्चर्स भी पाई जा रही हैं और इनको हम वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल सेल में वाटर बैलेंस करती है। वाटर बैलेंस या इसको इस बैलेंसिंग को ऑस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। ध्यान देंगे एक बार फिर से, बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय द वैक्यूल इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब कि सेल के अंदर जो वाटर है, मिनरल है, उनको बैलेंस करना क्या कहलाएगा? ऑस्मोरेगुलेशन। इसके अंदर कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी पाई जा रही हैं यहाँ पर, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। यदि राइबोसोम इसके ऊपर नहीं पाया जा रहा तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशन करती है। द फंक्शन ऑफ SER इज लिपिड फॉर्मेशन। द फंक्शन ऑफ RER इज प्रोटीन सिंथेसिस। वह प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। और यहाँ पर सेल के अंदर लाइसोसोम भी पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम का दूसरा नाम सुसाइड बैग भी है। सुसाइड बैग, लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और जब ये सेल में बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, तो वो एंजाइम सेल से बाहर निकलते हैं और वो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग भी इसको बोलते हैं। तो हमने सेल में देखा कि सेल में पाई जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस है सेल का, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन का वर्क करेंगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशन का काम करेंगी। लाइसोसोम सुसाइड बैग, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जब ये सेल के अंदर फट जाती है तो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देती है। ये सेल की क्लीनिंग भी करती है, इसलिए सेल का ये एक तरह से क्लीनिंग पार्ट भी काम करता है। सेल का सफाई कर्मचारी भी इसको हम बोलते हैं। सेल की अंदर से क्लीनिंग करती है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करता है और सेंट्रोसोम में दो राउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं,
इन दो राउंडेड स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। और अभी हमने एक ही माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दिखाई, लेकिन सेल के अंदर कई माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। यहाँ पर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक SER दूसरा RER है। RER हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। यदि हम साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म में भी कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर पाए जा रही हैं ये, और इनको हम राइबोसोम बोलते हैं, बिखरे हुए हैं सेल्स के अंदर, एंड दीज आर कॉल्ड राइबोसोम। 80S टाइप ऑफ द राइबोसोम इज फाउंड इन द सेल। गोल्गी बॉडी हेल्प करती है सिक्रीशन में, साइटोप्लाज्म हेल्प करता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है, एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ सम सब्सटेंसेस। दो का नेम यहाँ पर आए हैं, DNA। DNA का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक RNA भी होता है, RNA की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों की फुल फॉर्म, RNA, DNA, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस 5 चीज़ों से मिलकर बना है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर एंड क्रोमेटिन मटेरियल। एंड न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की सभी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल में कोई सिंथेसिस होना है, एनी सिंथेसिस, एनी फॉर्मेशन, और इस तरह से सारे काम करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल, और you can say this is the eukaryotic cell. This is animal cell, or we can say the eukaryotic cell. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। कुछ चीज़ें जो यहाँ नहीं है वहाँ पर पाई जाएंगी। आई थिंक आपकी ये समझ में पूरी वीडियो आई होगी। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन राइट द कमेंट, आई विल कन्वे द मैसेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।